हमारे देश में लोकतंत्र है, अगर कुछ होता है तो उसका विरोध होता है, तो अच्छी बात है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। भोजपुरी के पास बहुत ढेर सारा ऑडियंस है, पर आने वाला कल इससे भी महंगा फिल्म बनेगा और इससे भी ज्यादा कमाई करेगा भोजपुरी। अभी हम पटना का कारगिल चौक पे हैं और मेरे साथ एक पंकज जी हैं जो कि मेरे बहुत ही अच्छे साथी हैं, मित्र हैं। आज जब कुछ खास बातचीत तो करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि एक खेसारी लाल यादव का एक संघर्ष 2 टीजर आया है, उस पर काफ़ी सारे विवाद हुआ है। यानी 50 करोड़ का पहला ऐसा पिक्चर है जो 50 करोड़ का बजट से बना है। उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार उसका विरोध क्यों होने लगा। अच्छा पंकज भी एक बार बताइए, टीजर का विरोध क्यों होने लगा खेसारी लाल यादव का? देखिए, यहाँ हमारे देश में लोकतंत्र है, अगर कुछ होता है तो उसका विरोध होता है, तो अच्छी बात है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। रही बात टीजर, भोजपुरी में चर्चा कर रहे हैं, तो भोजपुरी हमारे देश में एक क्रांति लेकर के आने वाली है, बहुत रुपये कमाने वाली है, क्योंकि भोजपुरी के पास बहुत ढेर सारा ऑडियंस है, लोग समझने वाले लोग हैं उसको। भोजपुरी को बिहार के अलावा पूरे देश भर में देखा जाता है। देश में ही नहीं, 40% लगभग विदेश में इसका वीडियो देखा जाता है भोजपुरी पर कोई भी वीडियो। सॉरी, रही बात खेसारी के टीजर पे, जो खेसारी लेकर के आ रहे हैं मूवी, वो इस पे तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि हिट करेगा या नहीं करेगा, पर आने वाला कल इससे भी महंगा फिल्म बनेगा और इससे भी ज़्यादा कमाई करेगा भोजपुरी। भोजपुरी अब अपना जो है ना पूरा वर्चस्व बना चुका है, बॉलीवुड के लगभग पैरेलल इकोनॉमी बना रहा है। बॉलीवुड से कम कमाई नहीं कर रहा है भोजपुरी। भोजपुरी के पास बहुत अपार संभावनाएं हैं। भोजपुरी को संभालने वाले लोग चाहिए, सरकार भी उसको अगर कुछ सपोर्ट करेगी तो और आगे जाकर के इससे भी महंगा फिल्म बनेगा और इससे भी ज़्यादा कमाई करेगा। ये भोजपुरी में मतलब जो आप बहुत सारा अश्लीलता का विरोध न करके ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या कौन से मानसिकता के लोग हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं? कौन कहता है भोजपुरी में अश्लीलता है? अश्लीलता है ना, बिल्कुल नहीं है। चटना है वो का अश्लील नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम नहीं मानते हैं। कैसे अश्लील? देखिए, सब गाने का बजने का अलग अलग फेम होता है। इस गाना को किस फेम में शूट किया गया, ये गाना कहाँ पे बजना चाहिए। अब देवराज धोड़ी चटना वहाँ घर में तो नहीं बजा सकते हैं, हाँ? तो अगर आप अश्लीलता का पैमाना ये देते हैं कि हम कोई भी गाना सब जगह सुन सकते हैं, तो बॉलीवुड में अश्लीलता नहीं है क्या? हाँ है। बॉलीवुड से ज्यादा कहीं अश्लीलता है क्या? हाँ, नए वेब सीरीज आ रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि बॉलीवुड वाला बहुत ज़्यादा मजबूत है, भोजपुरी थोड़ा कमज़ोर है। इसके जो लोग हैं अभी सुपरस्टार पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, उतने अभी क्या कहें कि ताकत नहीं दे पाए हैं। इस वजह से भोजपुरी पर कोई भी आकर के टुच्चा आदमी आकर के टुच्चा लोग सवाल खड़ा कर जाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी को बर्बाद कर रहा है। अरे भैया, अपनी मानसिकता बदलो, अश्लीलता नहीं है भोजपुरी में। भोजपुरी जैसा मजेदार प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है, समझ लीजिए, समझ लिए। भोजपुरी बहुत ही बढ़िया है। शादी विवाह में जाइए, आप कोई भी फंक्शन में जाइए, जब तक आप भोजपुरी गाना आप नहीं सुनिएगा, आपका जो है एक प्रकार से कहीं अंदर से एनर्जी नहीं मिलेगा, मनोरंजन नहीं हो पाएगा। भोजपुरी बहुत अच्छी चीज़ है, भोजपुरी में गाना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अश्लीलता की रही बात, तो भोजपुरी में बस अश्लीलता मुझे नहीं लगता है कि अश्लीलता है। अगर कोई कहता है अश्लीलता है तो उसकी मानसिकता उस नज़रिए से देख रहा है, बस वही है और कुछ नहीं। भोजपुरी का पहला ऐसा पिक्चर है, वह रिकॉर्ड है अभी तक का कि 50 करोड़ का पिक्चर बन रहा है। 50 करोड़ का पिक्चर बन रहा है, इसके पीछे बहुत सारी साजिशें चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिश तो चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी वाले ही साजिश कर रहे हैं, बॉलीवुड वाला ही भी साजिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर भोजपुरी अपना पाँव जमा लिया तो बॉलीवुड का दो पत्ता साफ हो जाएगा। वैसे भी बॉलीवुड का अब जो है कुर्सी छीनने की कगार पर है, तो भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए तो उसके अपोनेंट जो भी है, टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, और भी जो लोग जो है, वो तो लगेगा ही, इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा ही। पर भोजपुरी बर्बाद नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़बरदस्त व्यूअरशिप है और इसको संभालने वाले लोग चाहिए। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि भोजपुरी को प्रमोट करे, भोजपुरी मूवी के लिए शूट करने के लिए यहाँ पे फिल्म सिटी बनाए। एकदम आगे भोजपुरी पे ये सेंसर लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए। भोजपुरी पे सेंसर लग जाएगा तो समझ लीजिए कि फिल्म सिटी बन जाएगी, सेंसर लगेगी तो लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। बिहार में, यूपी में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। भोजपुरी सिर्फ बिहार में थोड़ी सुना जाता है जी। भोजपुरी लगभग भारत का जितना भी हिंदी पट्टी राज्य है, यहाँ तक कि जहाँ पर साउथ इंडियन की तरफ चल जाइए तो वहाँ भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भोजपुरी गाना सुन करके लोग एंजॉय करते हैं, समझ लीजिए।
जाते जाते एक सवाल आपसे करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद होते रहता है, कभी पवन तो कभी खेसारी, कभी बहुत सारे विवाद होते रहता है। विवाद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विवाद होता ही रहना चाहिए, हाँ। जिंदगी का आधार है ये। हाँ, विवाद ये दर्शाता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। जहाँ पे झगड़ा नहीं होता है ना दोस्त, हाँ। वहाँ पे प्रेम नहीं होता है। हाँ, प्रेम झगड़ा उसी से करते हैं जिससे प्रेम होता है। पवन और खेसारी एक दूसरे में भिड़ते रहते हैं, हाँ, किसी बात को लेकर के। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, हाँ, जब एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे को, पवन को जरूरत पड़ेगी खेसारी का जरूरत पड़े पवन का, हाँ। एक सांस एक पांव पे खड़े रहेंगे दोनों भाई। हाँ। और जहाँ पे प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है, जान लीजिए। यानी कैमरे पे वो लोग विवाद पैदा करते हैं, लेकिन धरातल पर देखे तो विवाद नहीं रहता है। नहीं, विवाद होता है, वर्चस्व की तो लड़ाई होती है। पवन और खेसारी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होती है। जब बात अपनापन पे आ जाती है, बंधुत्व पर आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, पवन हो या खेसारी लाल यादव। चलिए, बाकी है मेरे साथ पंकज जी थे, और पंकज जी का और ये टिप्पणी भोजपुरी इंडस्ट्री पे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।